इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कुलभूषण जाधव को कौंसलर एक्सेस पाकिस्तान देगा। पाकिस्तानी वजारत खारजा का ये बयान सामने आया है। हिंदुस्तान को पेशकश पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से की गई है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जवाब का इंतजार है। कुलभूषण जाधव को कौंसलर एक्सेस देगा पाकिस्तान। हालिया दिनों हमने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला उठा और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले में कौंसलर एक्सेस देने के लिए कहा था, जिसके बाद अब पाकिस्तानी वजारत खारजा का बयान सामने आया है कि वो तैयार है कुलभूषण जाधव के केस में कौंसलर एक्सेस देने के लिए। इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, जिस तरह से तवक्को की जा रही थी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद अब पाकिस्तानी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को कौंसलर एक्सेस देने के लिए वो तैयार है। कितनी बड़ी जीत? बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि करीब 18 बार भारत की जो रिक्वेस्ट थी काउंसलर एक्सेस को लेकर वो पाकिस्तान ने हर बार रिजेक्ट की है, जिसके बाद ये मामला लेकर हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था, जिसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। 3 साल के ट्रायल के बाद आखिरकार आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अब उसके बाद भारत की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस मिले। और अब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान के मोफा ने एक स्टेटमेंट में कहा है, जो आज वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर फैजल ने ये कहा है कि हमने हिंदुस्तान को कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस देने के लिए ऑफर किया है और कल यानी फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन हम काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हैं। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ये भी उन्होंने कंफर्म किया है कि अब तक भारत की तरफ से जवाब नहीं आया है। लेकिन एक बड़ी पहल जरूर है, एक बड़ी जीत है भारत के लिए कि भारत चाह रहा था काउंसलर एक्सेस मिले। और इसमें अब 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि अब से 1 घंटे बाद फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 बजे, जिसमें माना जा रहा है कि इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि काउंसलर एक्सेस को लेकर क्या रुख रहेगा भारत का। और दूसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान लॉज के हिसाब से ये एक्सेस दिया जाएगा, तो मोडेलिटीज क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, इस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि भारत जो है ये प्रपोजल को कैसे लेता है। अब से 1 घंटे बाद जब MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये क्लियर हो पाएगा कि भारत का आखिर रुख क्या है, कि क्या वाकई में कल इंडियन ऑफिशियल्स जाकर मुलाकात कर पाएंगे कुलभूषण जाधव से या नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस को लेकर टच में बने हुए थे। जी, शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से आपने कहा कि अब से 1 घंटे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग होने वाली है और इससे साफ हो जाएगा कि क्या कुछ इस काउंसलर एक्सेस को लेकर भारत का स्टैंड होता है और मौक़िफ़ होता है, क्या कुछ फैसले होते हैं, तो 1 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से 18 मरतबा कोशिशें की गई, जिसे पाकिस्तान नकारता रहा। ऐसे में हिंदुस्तान तो पूरी तरीके से तैयार है ना काउंसलर एक्सेस के लिए? बिल्कुल जाहिर तौर पर हिंदुस्तान जब से ये मामला सामने आया है 2016 में मार्च के महीने में, तभी से लगातार हिंदुस्तान चाह रहा था कि कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस मिले ताकि सच सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कुलभूषण जाधव पर, जासूसी के एलिगेशन भी लगाए हैं और ये कहा है कि वो बलूचिस्तान में भारत की ओर से जो गड़बड़ी की जाती है उसका चेहरा बताया है पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को। तो ऐसे में भारत भी जानना चाहता है सीधे कुलभूषण जाधव से कि वो कैसे पाकिस्तान पहुंचे। और हमारा ये मानना है, भारत ये कहता है कि ईरान से अगवा किया गया, कुछ फोर्सेज ने उनको अगवा किया ईरान से और पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई बाद में, और उसके बाद लगातार एक कैंपेन चलाया गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कुलभूषण जाधव के का नाम लेकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे में अब हिंदुस्तान भी चाहता है कि सच सामने आए और खुद कुलभूषण जाधव ये बात बताएं कि किन हालातों में वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। और उनकी लीगल असिस्टेंस के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार है। वो करना चाहता है कि अगर ये मामला अगर अब सिविल कोर्ट में चलता है, मिलिट्री कोर्ट से अलग, तो ऐसे में भारत को ये हक मिले, अधिकार मिले कि वो कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए उनको लीगल असिस्टेंस मुहैया करा सके। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत जरूर होगी, लेकिन अब देखना ही होगा कि काउंसलर एक्सेस क्या वाकई में शुक्रवार यानी कल हो पाती है या नहीं, या फिर अब ये भी जरूरी है कि अब से 1 घंटे बाद जब MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ये क्लियर होगा कि क्या भारत तैयार है इस काउंसलर एक्सेस को लेने के लिए या शर्तों को लेकर भारत को कोई एतराज है।
जी जाहिर सी बात है, अब देखना होगा, सिर्फ तकरीबन 1 घंटे का वक्त बचा। अब देखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, इस हवाले से क्या कुछ इंफॉर्मेशन तफसीलात मिल पाती हैं और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ने के लिए। और